जिंदा जलाली और प्रोफेसर लाभ में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी नाज़रीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं आप सबों को वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंद ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि मिलकर हम आज दे सकें यीशु के नाम को जलाल। जब हम अपनी ज़िंदगी में यीशु को जलाल देते हैं तो फिर यीशु मसीह जो शिफा का मंबा, जो हल मुश्किलात, जो हमारी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े काम करता है, वो हमें भी बरकत देता है, हमारी ज़िंदगी के अंदर तरक्की को, सरफराजी को लेकर आता है। तो जितने भी आप देख रहे हैं खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आप फजल टेलीविज़न की नशरियात देख सकते हैं डिश के ज़रिया से, इसी तरह केबल के ज़रिया से, या अगर आप यूट्यूब वॉच करते हैं तो आप यूट्यूब चैनल फजल टीवी ऑफिशियल पर 24 आवर्स फजल टेलीविज़न देख सकते हैं। इसी तरह अगर अभी तक आपने हमारी फजल टीवी की ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड नहीं किया, जल्दी कीजिए, आज ही अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पर टाइप इन कीजिए फजल टीवी। और आप सफ़र कर रहे हो या आपके पास फ्री टाइम हो तो आप फजल टेलीविज़न देखें, गीतों को सुने, कलाम की बातों को सुने, बरकत पाएँ। इसी तरह वो नाज़रीन जो बैरून मुल्क, जो इंटरनेशनली हमें वॉच करते हैं, फजल टीवी के वसीला से बरकत पाते, कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, आप IPTV के ज़रिया से फजल टेलीविज़न की नशरियात देख सकते हैं। शावा टीवी पर, रॉको टीवी पर, एप्पल टीवी पर, एंड्रॉयड टीवी पर, अमेज़ॉन फायर स्टिक पर, और इसी तरह इस स्क्रीन पर जो नीचे डिटेल्स मौजूद हैं, आप इन डिवाइसेस के ज़रिया से फजल टेलीविज़न की नशरियात को देख सकते हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि बहुत से नाज़रीन फजल टेलीविज़न देख रहे हैं, बहुत अच्छा फीडबैक भेज रहे हैं इस प्रोग्राम को देखने के वसीला से। खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करे। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पर अपनी गवाही भी हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, ताकि आपकी गवाही के वसीला से दूसरों की ज़िंदगी के अंदर भी खुदा शिफा का, नजात का, बहाली का काम करें। मेरे साथ होस्ट करें खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल। पास्टर इमरान, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। मैं विश खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद का रूल कुदस आपको और कसरत से इस्तेमाल करे। थैंक यू वेरी मच। यकीनन आज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के प्यार, उसकी मोहब्बत के लिए, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो हर रोज़ खुदावंद हमें नया दिन बख्शता है ताकि हम उसकी हजूरी में छुप सकें, उसके सामने अपनी मुनाजातों को, ज़रूरतों को रख सकें। तो मेरे चीज़ों, यकीनन हर एक बात के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और इसी तरह देखने वाले बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों, बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और हमारी दुआ है कि आज का दिन आपके लिए बाबरकत दिन ठहरे और खुदावंद का रूल कुदस आपकी मदद करे और आप खुदावंद के जलाल में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद का पाक रूह हर एक काम में आपकी रहनुमाई करे। और जिस तरह खुदा की खादमा भी अभी बता रही थी कि इन सारी डिवाइसेस के ज़रिया से आप फजल टेलीविज़न की नशरियात को पाकिस्तान के अंदर और इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर जो है वो देख सकते हैं और इसके वसीला से बरकत पा सकते हैं। क्योंकि मेरे चीज़ों, हमारी एक ही रोया विजन है कि घर घर के अंदर खुदा का कलाम हो, जिंदगियां तब्दील हों और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल मिले। तो आप देखते हैं कि ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के अंदर बड़े खूबसूरत हमारे साथ खुदा के खादमीन होते हैं, कलाम की बातों को शेयर करते हैं, अपनी गवाहियों को शेयर करते हैं। और यकीनन इस प्रोग्राम के वसीला से बड़ा अच्छा फीडबैक भी मिलता है, बहुत सारी गवाहियाँ रिसीव करते हैं। और इसका हम सारा जलाल यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। क्योंकि मेरे चीज़ हम देखते हैं कि ये फजल का दौर है और खुदावंद के फजल के बगैर और उसके रूल कुदस के बगैर आप और हम कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर इमरान, यकीनन हमारे साथ बड़े ही अच्छे गेस्ट होते हैं और आज भी हमारे साथ बड़े अच्छे गेस्ट मौजूद हैं। तो आए नाजरीन को अपने गेस्ट की तरफ लिए चलते हैं। तो नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं बिशप डॉक्टर डोमिनिक जावेद, फजल टेलीविज़न का हिस्सा। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम देखते हैं, सच्चे मोती, और उस प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत पा रहे हैं। तो बिशप साहब, आपको वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू सिस्टर जी, आपका और फजल टेलीविज़न का भी, कि आज ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में हूँ। और वैसे लोग मुझे देखते हैं सच्चे मोती प्रोग्राम में, और आज
ये मुमकिन हुआ कि मैं अपने अहबाब के साथ, दोस्तों के साथ, ग्रेस फॉर ऑल में भी आपके साथ। आमीन प्रेज द आमीन। लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हमारे साथ बिशप डॉक्टर मजीद नाज मौजूद हैं। बिशप साहब, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह बेटी आशा सलास हैं पिंडी से, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू सो मच सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। नया जोड़ा जी, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। एवेंजलिस्ट सलास बाबर, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। वर्शिप करते हैं जी एवेंजलिस्ट सलास जो है पिंडी से, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज मेरा ईमान है आप प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाएंगे। तो नाज़रीन, इससे पहले हम मज़ीद गुफ्तगू करें, आए सब सर खुदावंद के हुज़ूरी में झुक जाएं, सब आंखें बंद हो जाएं। हम खुदा के खादम बिशप डॉक्टर डोमिनिक जावेद के साथ मिलकर दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ए कुदूस, पाक और पवित्र खुदावन, तू जो कुदूस है, सालूस और अक़दस खुदा है। प्यारे बाप, तू ही हमारा मोहकम किला है, हमारे छिपने की जगह है। खुदा तू अपना साहिबान फैलाता और हमें महफूज रखता है, अपना हाथ बढ़ाता और खुदा हमें अपने हाथ से महफूज रखता है। तेरे पाक और निगाहबान फरिश्ते हिफाजत और निगाहबानी पर मामूर होते हैं। खुदा तू अपने खून से, अपनी कुदरत से लोगों को शफा बख्शता है। खुदा तेरा रूह हर जी बशर के साथ हो। और खुदा इस प्रोग्राम में जितनी भी बातें हों, खुदा उनमें तेरा फजल, तेरा रहम और तेरा तरस जाहिर हो। और प्यारे बाप, हर एक बशर को इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत मिले और वो बरकत कायम रहे तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच बिशप साहब। यकीनन मेरे अजीज़ों, जैसे खुदा के खादिम ने दुआ की, जितने भी देख रहे हैं आज यकीनन आपको बरकत मिलेगी और आप खुदा के जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चल जाएंगे। तो एवेंजलिस्ट सलास, आप वर्शिप भी करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इससे पहले कि आपसे गुफ्तगू करें, मैं चाहती हूँ आए हम मिलकर आपने जो ज़बूर गाया है उस ज़बूर को सुनते हैं और ज़बूर के वसीला से बरकत पाते हैं। तो आए नाज़रीन, हम खूबसूरत ज़बूर सुनते हैं, मजबूत मेरा दिल है।
प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे चीज़ आपने खूबसूरत गीत सुना, मजबूत मेरा दिल। मजबूत दिल तब भी होता है जब यीशु के साथ दिल Amen, लगाओ। amen. प्रेज द लॉर्ड। तो जितने भी आप देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने दिल यीशु को नहीं दिया तो फिर आप मजबूत नहीं होंगे। दिल यीशु को दें, फिर आपका दिल मजबूत होगा। कितनी भी मुश्किलात क्यों ना आए, खुदावंद आपको मुश्किलात से निकालेगा, आपकी ज़िंदगी के अंदर एक पीस लेकर आएगा, इत्मीनान लेकर आएगा। वो इत्मीनान दुनिया आपको नहीं दे सकती, जो समझ से बाहर है। जब ये पीस आपको मिल जाएगा, इसके साथ आपको दिलेरी, कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस की स्पिरिट मिलेगी, और ये सब कुछ तभी मिलेगा जब दिल के अंदर यीशु मसीह है। तो जितने भी खुदा से दूर हैं, आज आपको दावत देना चाहती हूँ, और मेरा ईमान है आज जब आप प्रोग्राम को देखेंगे, कलाम की बातों को सुनेंगे, यकीनन आज आप दिल यीशु को देंगे और कसरत की ज़िंदगी को पाएंगे। तो आपसे पूछना चाहूँगी सिलास, आप पिंडी से हैं, खिदमत करते हैं, कैसे यीशु मसीह को दिल दिया और कितनी देर से वर्शिप कर रहे हैं? खुदा उनके अजीम नाम में आप सबको सलाम, और देखने वालों को भी। जो हम बेसिकली मेरे पापा पास्टर हैं, और हमारा बचपन से ही ये खुदा उनके साथ लगाओ, क्योंकि घर में यही माहौल था स्पिरिचुअली। बेसिकली हम 3 भाई हैं, बड़े भाई बरनाबास, और फिर मैं, फिर छोटे भाई हैं उबैद। हम तीनों ही मिलकर वर्शिप करते हैं, खुदावंद की खिदमत करते हैं। खुदावंद ने वर्शिप का भी तोड़ा दिया है, म्यूजिशियन भी, और खुदावंद के कलाम की भी खिदमत कर रहे Praise the हैं। तो Lord. खुदावंद के फजल से खुदा डिफरेंट तोड़ों के साथ इस्तेमाल कर रहा है। बचपन से ही ऐसा माहौल था, खुदावंद ने घर में ही ये स्पिरिचुअलिटी का, संडे स्कूल भी घर में, और हर तरह से सारा। लेकिन घर में माहौल होना और खुदावंद को जानना, और फिर पर्सनली शख्सी तौर पर जानना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। घर वाले आपको यीशु के बारे में बता देंगे कि यीशु क्या है, लेकिन जब आप अपनी लाइफ में उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि बेसिकली यीशु क्या है। तो बेशक खुदावंद के साथ चल रहे थे, खिदमत भी कर रहे थे, चर्च में सारा कुछ करना, वर्शिप भी और कलाम भी। लेकिन 4 साल पहले जब खुदा ने इनडायरेक्टली जो चीज़ें हो रही थी, फिर डायरेक्टली खुदा ने कलाम किया, बात की। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, डिप्रेशन और डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो है वो आती हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक ही ऐसी शख्सियत है, और वो है यीशु मसीह। जब उससे बात करते हैं तो फिर ये मामलात कोई पेरेंट्स, आपका कोई भाई, कोई फ्रेंड सॉल्व नहीं कर सकता, सिर्फ वो एक यीशु नाम है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको घर में सब कुछ मिला होता है, लेकिन वो भटक जाते हैं क्योंकि उनका पर्सनल इनकाउंटर खुदा के साथ नहीं होता। तो ऐसा हुआ कि खुदा ही स्पोक टू मी, he talked to me and he said, you are my son, I'm going to extend your blessing। तो खुदा ने जब मुझसे पर्सनली बात की, खुदा उनको मैंने अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, और उसके बाद से खुदा उन इस्तेमाल कर रहा है। तो कभी शर्माए नहीं, कभी सिर्फ यही बचपन से जो तालीम मिली थी। 2 साल पहले मेरी मदर की डेथ हो गई, लेकिन उनकी दुआएं, जो उन्होंने आंसू बहाए, वो आज भी हमारी ज़िंदगियों में काम कर रहे हैं। खुदावंद, ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि वो आंसू, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो आंसुओं से बोएंगे वो खुशी से काटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ़ करता हूँ कि ना सिर्फ मैं, बल्कि मेरे भाई, मेरा सारा घराना, इवन मेरी वाइफ और जो मेरी भाभी हैं, हम सब खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, और सब मिलकर खुदावंद के तख्त को लगाने। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी अच्छी टेस्टिमनी है बेटे की। तो ख़ास तौर पर इससे पहले कि आपकी टेस्टिमनी पर बात करें, आज भी बहुत से नौजवान बेटे और बेटियां आपको देख रहे हैं जो खुदावंद से दूर हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं और अपने एक्सपीरियंस से क्या शेयर करना चाहते हैं कि जब खुदा से दूर होते हैं तो ज़िंदगी क्या होती है, और खुदा के साथ जुड़े रहने से कौन सी ब्लेसिंग्स मिलती हैं? ज़रूर, मैं ये कहना चाहूँगा कि बेशक इस दुनिया में जो मसीही हैं, जो यीशु को जानते हैं, जो मसीही घराने में पैदा हुए हैं, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी लाइफ में भी मुश्किलात हैं, और दूसरे लोग जो यीशु को नहीं जानते उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारे लिए ऑनर की बात यह है कि हमारे साथ यीशु मसीह होता है। रीज़न सिर्फ ये है, इतना जानना पड़ता है हमें कि क्या हम उसके साथ कम्युनिकेशन में हैं, क्या हमारा राब्ता उसके साथ है। अगर तो इस राज को आपने नौजवान होते हुए, चाहे आप लड़की हैं या लड़का है, अगर आपने इस राज को पहचान लिया कि वो आपके साथ है और आपने उसके साथ बात करना शुरू कर दी, तो आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि वो जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया। और पास्टर इमरान,
ایسا ہی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مسیحی خاندان میں پیدا تو ہوتے ہیں بٹ جی۔ دے آر کرسچن بائی نیم، وہ نام کے مسیح ہوتے ہیں، دل خدا سے دور ہوتا ہے، گناہ کے اندر، بدی کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو اگر ہم کلام کے اندر زبور 103 اس کی 3 آیت کو دیکھیں جی۔ تو بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ اور اگر اسی کے ساتھ ہم نئے عہد نامہ کے اندر دیکھیں تو یسوع مسیح جب اس دنیا پہ تھے تو انہوں نے کہا جا بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے، پھر گناہ نہ کرنا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یسوع نے ایک اور شخص سے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، اور جو وہاں پر فقیر اور فریسی تھے وہ کہنے لگے کہ یہ کون شخص ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ سو مینی سکنس اینڈ ڈیزیز ان آور باڈی، بہت سی بیماریاں گناہ کی وجہ سے بھی ہماری زندگی کے اندر ہوتی ہیں۔ تو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں پیارے بھائی سیلاس کی خوبصورت گواہی کو آپ نے سنا، ایک مسیحی خاندان میں پیدا تو ہوئے تھے بٹ ان کا انٹیمیٹ ریلیشن خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نہیں تھا، وہ اس رشتے میں منسلک نہیں تھے، وہ اس کا بیٹا نہیں تھا۔ تو میرے عزیزو کیا ہوا کہ پھر زندگی کے اندر مشکلات تھی، لیکن کیسے یسوع کا بیٹا بنا؟ جب جان گیا کہ وہ میرا مخلصی دینے والا ہے اور وہ زندہ ہے، اور جب یسوع مسیح کو دل دیا اس کے بعد سے زندگی تبدیل ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کی زندگی میں بھی کوئی گناہ ہے تو there is a good news for you، خوشخبری آپ کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے۔ اگر آج آپ سن کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ کے لیے خوبصورت موقع ہے، اور وہ موقع یہ ہے کہ یسوع مسیح آج آپ کی بدکاری کو، آپ کے گناہ کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ سمپلی آپ کو ریپینٹ کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، پرانی انسانیت سے رخ موڑ کر یسوع کو کہنا ہے کہ آج کے بعد میں تیرے ساتھ زندگی بسر کروں گا، کیونکہ میرے عزیزو اس دنیا میں ایک ہی ہے جس کے پاس اختیار ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرے، اور اس کا نام یسوع مسیح ہے، آمین، اور اس کے آمین۔ وسیلہ سے نجات ہے۔ اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آج آپ کے لیے خوبصورت موقع ہے، وہ آپ کی ساری بدکاری کو بھی بخشے گا اور آپ کو تمام بیماریوں سے شفا دے گا۔ تمام بیماریوں کے اندر، all the sickness and diseases in the whole world، پوری دنیا کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں، کوئی ایسی بیماری نہیں جس سے وہ آپ کو شفا نہیں دے سکتا۔ آج اس زندہ آسمانی باپ کے ہاتھ میں آ جائیے، اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیے۔ خوبصورت گواہی ابھی آپ نے نوجوان بیٹے کی سنی۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سی کہانیاں سنتے ہیں، نہ صرف بیٹے بلکہ بہت سی ہماری بیٹیاں بھی جو ہیں وہ گناہ کے اندر ہیں، اور پھر کیا ہے کہ وہ مسیحت کے لیے اور اپنے والدین کے لیے ٹھوکر کا وسیلہ بن رہی ہیں۔ تو آج ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کو دیکھنے اور سننے کے وسیلہ سے وہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر انٹر ہوں۔ بالکل محوش آپ نے بڑی اچھی خدا کے کلام میں سے ورس لی ہے، اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے ابھی پیارے بھائی ایونجلسٹ سلاس نے بھی جی۔ اپنی گواہی کو بھی شیئر کیا اور بتایا کہ بے شک وہ ایک خاندان جو نجات یافتہ تھے، ایک خاندان کے اندر پیدا ہوئے، لیکن جو خدا کو جاننے والی بات انہوں نے کی، خدا کو میرے عزیزو تب ہی ہم جان سکتے ہیں جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں، کلام کی سچائیوں کو جانیں گے تو پھر ہم خدا کو جان سکتے ہیں۔ اور جس طرح خدا کی خادمہ بھی بات کر رہی تھی کہ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، میرے عزیزو دنیا کے اندر گناہوں کو کوئی بھی شخص معاف نہیں کر سکتا، صرف ایک ہی ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے، اسی کے پاس اختیار ہے، گناہوں سے بھی ہمیں پھر وہ معاف کرتا ہے، اور اسی طرح آگے لکھا ہے کہ وہ تیری جان ہلاکت سے بھی بچاتا ہے۔ جب ہم ابلیس ہمیں جو ہے وہ ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے، جب ہماری زندگی گناہ کے اندر میرے عزیز ہوتی ہے تو یقیناً ہم کس طرف جا رہے ہوتے ہیں؟ ہلاکت کی طرف۔ تو آگے کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ تجھے ہلاکت سے بھی بچاتا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ سارا کچھ کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ آپ کے لیے خدا کے خادم ہیں، شفاعت کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، لیکن میرے عزیزو جو بچانے والا ہے، جو زندگی دینے والا، نجات دینے والا ایک ہی ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے۔ Praise the جب ہم Lord۔ اس کے ساتھ چلیں گے، اس کی پیروی کے اندر چلیں گے، کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے، تو میرے عزیزو پھر چاہے آندھیاں ہوں، طوفان ہوں، حالات چاہے کیسے بھی ہوں، آپ جہاں پر بھی جاب کرتے ہیں، جب خداوند کا کلام آپ کے ساتھ ہوگا تو پھر کوئی بھی حالات آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جس طرح بھی خدا کی خادمہ بھی بات کر رہی تھی کہ ہمارے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان بیٹے بیٹیاں
جو ہیں وہ بہت سارے گمراہ ہو رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ وہ کلام سے دور ہیں، خداوند یسوع مسیح سے دور ہیں۔ آج میرے عزیزو ان بچوں کے لیے، بیٹے بیٹیوں کے لیے یہ کلام ہے کہ آپ خدا کے نزدیک آ جائیے، کلام کو اپنی زندگی میں لے لیجئے، بائبل کو پڑھیں، کیونکہ خدا کے کلام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے، زور پایا جاتا ہے، اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب بھی خداوند یسوع مسیح کا کلام نازل ہوتا ہے بے تاثیر نہیں لوٹتا، زندگیوں کو، قوموں کو، نیشنز کو تبدیل کرنے کی قدرت، طاقت، زور رکھتا ہے۔ پھر آپ جہاں پر بھی جائیں گے خداوند کا روح القدس ہر ایک راہ کے اندر آپ کی مدد کرے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا، اور آپ خدا کے جلال میں بڑھتے جائیں گے، ترقی کریں گے، اور خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو عزت اور جلال ملے گا۔ پریز the Lord, praise the Lord. یقیناً پاسٹر عمران آگے سے آپ نے نیکسٹ ورس کو بھی پڑھا جہاں پر لکھا ہے کہ وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے۔ جی۔ جان کو تبھی ہلاکت سے بچائے گا جب ہم اس کے کنٹرول میں ہوں گے۔ آمین۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو ابلیس کے کنٹرول میں دیا ہوا ہے، طرح طرح کی اور چیزوں کے کنٹرول میں دیا ہوا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ چیزیں ہماری جان کو بچاتی نہیں بلکہ ہمیں ہلاکت کی طرف لے کر جاتی ہیں، ہم ایک ایسے گڑھے میں گر جاتے ہیں جس سے ہمارا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے خوبصورت گواہی سنی ہمارے لیے استلاس کی کہ کیا ہوا کہ جب یسوع کو دل دیا، آج آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر یسوع کی گواہی کو بیان کر رہا ہے، دلیری کے ساتھ وہ یسوع کی ورشپ کرتا ہے، اور یسوع نے برکت دی، اور پھر آگے کیا لکھا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ یہ آمین، تاج آمین۔ تبھی ملے گا جب دل یسوع کے ساتھ ہوگا۔ اگر دل یسوع کے ساتھ نہیں ہوگا تو پھر تاج نہیں ملے گا، بلکہ آپ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا، لعنت کا سبب بنیں گے۔ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں میرے عزیزو، آج میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں یو آر کالڈ ٹو بی اے بلیسنگ۔ اس نے آپ کو برکت کے لیے بلایا ہے، تو چیک کیجئے اگر آپ برکت کے وارث نہیں ہیں، اگر آپ برکت کا وسیلہ نہیں بن رہے، تو اپنی زندگی میں دیکھیے۔ آج کل بڑا ٹرینڈ شروع ہو گیا، ہم دوسروں کی زندگی پہ بڑی جلدی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، نکتہ چینی شروع کر دیتے ہیں میرے عزیزو، دوسروں کی طرف نہیں بلکہ اپنی طرف دیکھیے کہ آپ ہلاکت کی طرف تو نہیں جا رہے، کیا آپ جو ہے ایسے کاموں میں ملبس تو نہیں ہو گئے جو ٹھوکر کا وسیلہ ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو آج آپ کے پاس موقع ہے، وہ آج بھی باہیں پھیلائے کھڑا ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے میری بیٹی، میرے بیٹے گھر واپس لوٹ آ۔ وہ آپ کے دل کے دروازے پر کھٹکھٹا رہا ہے، ذرا دل کے دروازے کو تو کھولیے، اسے دعوت تو دیجیے، آزما کر دیکھیے۔ Come taste and see that the Lord is good۔ خدا بھلا ہے، اور میرے عزیزو وہ آپ کی زندگی کے اندر بھلائی کے کام کرنا چاہتا ہے۔ اسی کے ساتھ میرے عزیزو وقت ہوا جاتا ہے، لیتے ہیں شارٹ بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل۔ ویلکم بیک ویورز آفٹر دی شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل، اور جتنے بھی ناظرین نے ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا آپ کو ویلکم اور خوش آمدید۔ میرا ایمان ہے آج کے پروگرام کے وسیلہ سے
खूबसूरत कलाम की बातों से आप बरकत पा रहे हैं। इन बातों को महज सुनिए नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में रख लीजिए। और अगर आज आपने दिल यीशु को नहीं दिया, दिल यीशु को दीजिए। नौजवान नस्ल के लिए ख़ास तौर पर आज हम कलाम कर रहे हैं कि यीशु के साथ दिल लगाइए, यीशु के साथ पेवस्त हो जाइए। जो डाली यीशु के साथ होती है वो सदा फल लाती है, वो कभी भी मुरझाती नहीं, कभी भी सूखती नहीं। तो यीशु मसीह आपको हरा भरा और सरसब्ज देखना चाहता है। वो चाहता है कि आपकी ज़िंदगी से ऐसे फ्रूट्स पैदा हों जिसके वसीला से बरकत पर बरकत नाजिल हो। तो पास्टर इमरान, हमारे साथ बेटी आशा सलास भी है, हम उससे भी पूछना चाहते हैं। उसके हस्बैंड ने तो कहा खुदा की खिदमत करती हैं, तो आशा आप क्या कहना चाहते हैं नाज़रीन को? मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। और मैं शुक्रगुजारी करती हूँ उस अजीम नाम की जिसने हमें चुना खिदमत के लिए। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं भी मसीह घराने में पैदा हुई, लेकिन मेरी मामा की शादी गांव में हुई जिसमें उस वक्त में इतनी तरक्की नहीं थी। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पेरेंट्स ने ये फ़ैसला लिया कि मैं शहर में आऊँ और तालीम अच्छी हासिल करूँ, खिदमत में बढ़ूँ। तो मैं शुरू से अपने नाना जी के पास रही हूँ और मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि मैं शुरू में एज अ संडे स्कूल स्टूडेंट मैंने खिदमत ली। और उसके बाद जैसे जैसे ग्रोथ हुई, जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और मैंने एज अ टीचर काम किया। और शुक्रगुजारी करती हूँ मेरे मामू जी जो बिशप साहब जो भी इस वक्त मौजूद हैं, इनके ही सुपरविजन में रह के मैंने बहुत कुछ सीखा, मसीह को कबूल किया। और जब मैंने मसीह को कबूल किया 3-4 साल पहले, तो खुदावन ने बहुत सारी खिदमत और भी दी मुझे, जिसमें नौजवान बेटियों में खिदमत करना, संडे स्कूल में खिदमत करना, एज अ क्वायर में खिदमत करना, बहुत सारी खिदमत को सर अंजाम दिया। और मैं शुक्रगुजारी करती हूँ। और खुदावन ने इसी खिदमत को बरकरार रखते हुए मुझे आगे घराना भी बाबर कर दिया। और मोस्टली ऐसा होता है कि जो बेटियाँ अपने घरानों में खिदमत करती हैं, लेकिन जब उनकी शादी होती है तो उनकी खिदमत स्टॉप हो जाती है। लेकिन मैंने खुदावन से यही दुआ की थी कि खुदावन मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ जब तक इस रोए ज़मीन पे हूँ, और मुझे घराना भी ऐसा दीजिएगा जिसमें मेरी जो खिदमत है वो स्टॉप ना हो। और शुक्रगुजारी करती हूँ इस बात की कि खुदावन ने वहाँ पे भी मेरी खिदमत को बरकरार रखा। और मुझे शुरू से मैं संडे स्कूल में खिदमत करती रही हूँ और अभी भी खुदावन ने कहा कि आपने आगाज़ इसी से करना है। और खुदावन ने बहुत सारे ऐसे बीज दिए जिसमें मैं खिदमत को सर अंजाम दे रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जी, हमारी दुआ है खुदावंद इसी तरह दोनों को बढ़ाए, आप दोनों मिलकर उसकी खिदमत करें, यीशु के जलाल में बढ़ते चल जाए। हमारी तरफ से आपको शादी की भी बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद आप दोनों को बढ़ाए और आप यीशु के हाथ में बढ़ते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत पास्टर इमरान बेटी की भी गवाही है कि जो कुछ हम खुदा से मांगते हैं, खुदा हमारी दुआ को हमेशा पूरा करता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि शायद मैं खुदा से मांग कर भूल गई, लेकिन मेरा खुदा कभी भी नहीं भूला, उसने मुझे हर चीज़ को मुहैया किया। तो बेटी ने कहा कि उसने दुआ की कि खुदावंद तो मुझे ऐसा साथी देना, ऐसा घराना देना जहाँ पर जाकर भी मैं तेरी खिदमत करूँ। तो मेरे चीज़ों जब आप खुदा से मांगेंगे स्पेसिफिक चीज़ें, जैसे जैसे आप खुदा को कहेंगे खुदावंद आपके लिए वैसा ही करेगा। अक्सर औक़ात हम मांगते नहीं और इसीलिए हमें मिलता ही नहीं है, हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि शायद हमारा खुदा जो है वो छोटा है, हमारा खुदा तो बड़ा खुदा है और बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी अगुवाई सिस्टर जी ने शेयर की और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि जब हम पूरे दिल से खुदा से मांगते हैं तो यकीनन कलाम के अंदर लिखा है कि जब हम उस पर ईमान रखते हैं कि खुदा ने जो कुछ हमने मांगा है खुदा ने कर दिया है, तो फिर सारा कुछ खुदा करने की कुदरत ताकत जोर रखता है। समटाइम हम मांग तो लेते हैं लेकिन वो ईमान नहीं रखते, हम कहते हैं कि पता नहीं कि वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे अज़ीज़ों, जो भी आप खुदा से मांगते हैं, कलाम के अंदर लिखा है कि मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ कि तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जब हम खुदा से मांगते हैं तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों खुदा हमारी दुआओं को भी सुनता है और हमारे सोच से बड़ा काम करता है, सोच से बढ़कर सब कुछ मुहैया करता है। और जितने भी बेटे बेटियां इस वक्त सुन रहे हैं जो अभी तक शादीशुदा नहीं है, तो जब आप खुदा के सामने झुकते हैं तो दुआ भी किया करें कि खुदावंद मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि तू मेरे लिए जो भी तेरी
मर्जी के मुताबिक हो, जैसे शख्स को या बेटी को सामने लेकर आ वो रूहानी हो और खुदा से डरने वाले लोग हों, और फिर खुदा जब दो मिलकर खुदा के लिए काम करते हैं तो यकीनन खुदा फिर और बरकत पर बरकत देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन पास्टर इमरान ऐसा ही है। हमारे साथ बिशप डोमिनिक साहब बैठे हैं। मैं इनसे भी पूछना चाहूँगी, खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है और ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे कि वो सारी बदकारी को भी बख्शता है और तमाम बीमारियों से शिफा देता है। तो आज आप देखने वाले नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं? एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि बाइबल मुक़द्दस में तकरीबन 87 वर्सेस हैं जी, शफा से मुतल्लिक़, ईमान। और एक वर्स जो आपने कोट की ज़बूर 103 उसकी तीसरी आयत, वो तेरी सारी बदकारी बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शफा शिफा बख्शता है। देता है। अगर वो सारी बीमारियों से शफा देता है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो नाकाबिल शफा हो। जी जी, और फिर पास्टर जी ने बड़ी प्यारी बात कही हलाकत की, और यही बात जो है ज़बूर 107 उसकी 20वीं आयत में है, वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर उनको शफा देता और उनको उनकी हलाकत से रहाई रिहाई बख्शता है। बख्शता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल मुक़द्दस में नाज़रीन अगर 87 बार तकरीबन शफा का तज़किरा है, पैदाइश से लेके मुकाशफा तक इसका जिक्र मिलता है हमें। जी, यानी कि बाइबल मुक़द्दस में पहली किताब जो पैदाइश की है उसमें अगर हम देखें तो खुदा के कलाम में लिखा है कि पैदाइश 20 बाब उसकी 17 आयत में, तब अब्राहम ने खुदा से दुआ की और खुदा ने अबीमलक और उसकी बीवी और उसकी लौंडियों को शफा बख्शी और उनके औलाद होने लगी। प्रेज द शफा लॉर्ड। तो Amen. पैदाइश की किताब से ही Amen, खुदा amen. जो शफा बख्शता है, वो तो पैदाइश की किताब से ही हम देखते हैं कि बाप अब्राहम जो मसीह यस्सू से पीछे 42 जनरेशन्स पीछे थे, जी, जो जिसे हम कहते हैं ही वॉज मैन ऑफ फेथ, ईमान। उसने दुआ की तो हम देखते हैं कि औलाद होने लगी। और आखिरी मैं मुकाशफा की भी आयत को कोड करूँगा। जी खुदा के कलाम में लिखा है मुकाशफा 22 उसकी दूसरी आयत में, और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था, उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शफा होती है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और शफा का तज़किरा तो हम देखते हैं पूरी बाइबल मुक़द्दस में है, और शफा सिर्फ और सिर्फ खुदावंद मेरे खुदा के नाम में है और दुआ में है। ईमान, ईमान। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन बिशप साहब आपने भी बड़ी खूबसूरती से बयान किया कि मेरे यस्सू के हाथ में और दुआ में। आज हम देखते हैं दुआ करते नहीं और चाहते हैं कि शिफा हासिल कर लें। मिर्ज़ा, मैं हमेशा कहती हूँ जो घुटने दुआ में झुकते हैं, जो हाथ खुदा के आगे दुआ में बढ़ते हैं, खुदावंद उन हाथों को कभी भी किसी चीज़ की लैक नहीं होने देता, कमी नहीं होने देता। फिर वो हाथ किसी इंसान के आगे मदद के लिए नहीं बढ़ते, बल्कि मदद हमेशा खुदावंद खुद मुहैया करता है। तो ज़रूर आप दुआ में मजबूत हो जाइए, स्ट्रॉन्ग हो जाइए और कसरत की बरकत को हासिल करें। पास्टर इमरान हमारे साथ बिशप मजीद साहब भी हैं, तो आए अब हम इनसे खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को सुनते हैं। जी बिशप साहब। थैंक यू वेरी मच। Welcome. बहुत अच्छा लगा सारे गुफ्तगू से, और बिलखसूस आप दोनों जो होस्ट प्रोग्राम को कर रहे हैं, आपकी बातों से बड़ी बरकत मिल रही है। और डॉक्टर साहब ने जो हवाला दिया कि 87 टाइम्स जो है वो बाइबल मुक़द्दस में शिफा का जिक्र है, तो आज भी हम शिफा के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे ताकि खुदा हमें उन बीमारियों से जो हमारे बदनों को लाहक हैं उनसे शिफा दे। और मैं आयत इसके लिए कोट करना चाहता हूँ, ज़बूर की किताब उसका 107वां ज़बूर और उसकी 20वीं आयत। ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने इसको पढ़ दिया है, लेकिन हम इसको दोबारा से जो है वो पढ़ेंगे। 19वीं और 20वीं आयत को जो है वो हम तलावत के तौर पर लेंगे। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रहाई बख्शता है। वो अपना कलाम नाज़ल फरमा कर उनको शफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रहाई बख्शता है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना, इसका सुना जाना और इसका कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। जिस तरह से हम गुफ्तो शनीद कर रहे थे और हम कलाम मुक़द्दस में से भी इस बात को जो है वो देखते हैं
زبور 107 اور اس کی 19ویں آیت جو ہے وہاں پر لکھا ہے تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ خدا جو ہے اس نے تو انسان کو بیمار رہنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا تھا، بیماری کے لیے پیدا ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ انسان جو ہے اس کو خدا نے جب بنایا تو وہ بالکل کامل تھا، اس میں کسی بھی طرح کی خطا نہیں تھی، کسی بھی طرح کی کوئی بیماری نہیں تھی، بلکہ وہ خدا کے ساتھ رفاقت میں رہتا تھا، خدا جو ہے وہ اس کے ساتھ آ کر جو ہے وہ وقت گزارتا۔ لیکن انسان کی نافرمانی کے سبب سے، خطا کے سبب سے، اس گناہ کے سبب سے جو اس نے باغ عدن میں کیا، اس کی سبب سے اس کی بدن میں جو ہے وہ بیماریاں جو ہے وہ آنا شروع ہوئی، اور پھر بھی گناہ بڑھتا گیا اور پھر بیماریاں بھی جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی۔ اور پیدائش کی کتاب میں جب ہم نے دیکھا ابھی ملک کا اور اس کا ذکر جو ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے کہ خدا کے بندہ ابراہیم نے جو ہے وہ دعا کی اور ان کے جو ہے وہ شفا ہوئی اور ان کو اولاد جو ہے وہ ہوئی۔ حقیقت میں یہ جو 20ویں آیت ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم خدا سے دور ہوتے ہیں پھر ہمیں مصیبتوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آدم کا بھی ایسا ہی ہوا۔ تو پھر یہاں پر جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو وہ لکھا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کر، اور کلام حقیقت میں کلمہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ خدا باپ نے اپنا کلمہ نازل فرما کر، اپنا کلام نازل فرما کر جو ہے وہ انہیں شفا دی۔ اور اگر ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو نئے عہد نامہ میں بائبل مقدس میں بہت سارے معجزات جو ہیں وہ ان کا ذکر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بہت سارے بیماروں کو شفا دی، بہت سارے بدرو گرفت سے جو تھے ان کو جو ہے وہ آزاد کیا، اور ایون دو کہ بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے مردوں تک کو جو ہے وہ زندہ کیا۔ اور یہاں جو اس آیت میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہے وہ ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ انسان جو خدا سے دور جا چکا تھا اسے خدا کی نزدیکی میں جو ہے وہ دوبارہ لائے۔ تو دوبارہ لانے کے لیے خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ اپنی جان کا جو ہے وہ فدیہ دینا پڑا، اور جب اس نے اپنی جان کا فدیہ دیا تو پھر اس نے ہمیں ہماری بیماریوں سے جو ہے وہ رہائی بخشی۔ کئی دفعہ ہم بدنی جو بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور کئی ایسے راستے اختیار کر لیتے ہیں جو ہمیں خدا سے دور لے جاتے ہیں۔ حقیقت میں جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں تو پھر ہم ہلاکت کی طرف جاتے ہیں، لیکن خدا تو چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کی نزدیکی میں رہیں، اس کے کلام میں اپنے آپ کو پوست کریں، اس کی نزدیکی میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور خداوند یسوع مسیح ہماری ہلاکت نہیں چاہتا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک جو ہے وہ نوبت پہنچے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم میں سے ایک بھی ہلاک ہو۔ اور بیماریاں جو ہیں وہ ہلاکت پیدا کرتی ہیں، اور جب بیماریاں ہمارے اندر ہوتی ہیں تو پھر ہم ہلاک بھی ہوتے ہیں، اور خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ایک بھی جو ہے وہ نہ ہلاک ہو، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور توبہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ بائبل مقدس میں اگر ہم تھوڑا سا نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں یعقوب کے خط میں اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں، تو وہاں پر لکھا ہے اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے ان کو تیل مال کر ان کے لیے دعا کریں۔ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار جو ہے وہ بچ جائے گا۔ اب خداوند یسوع مسیح کے اگر ہم معجزات کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کے بہت سارے معجزے ہیں، اور جس بھی معجزے پہ ہم بات کریں یا ذکر کریں تو اس میں یہ بات جو ہے وہ لکھی ہے کہ جا تیرے ایمان نے جو ہے وہ تجھے اچھا کیا۔ اور یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث جو ہے وہ بیمار جو ہے وہ بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ ہم خدا کی نظر سے گر گئے تھے جب ہم نے گناہ کیا، اور دعا کرنے کے سبب سے، خدا کے ساتھ اپنی رفاقت قائم کرنے کے سبب سے، خدا کے کلام کو پڑھنے کے سبب سے، خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لینے کے سبب سے ہم دوبارہ سے جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں اور اس کی نزدیکی میں آ سکتے ہیں۔ دوسرا کام جو خداوند یسوع مسیح نے اس جہان میں آ کر کیا وہ یہی تھا
کہ وہ گرے हुओं को जो है वो उठाए और बादशाही में लेकर आए। पहला काम जो है वो उसने किया कि हर एक बशर जो है वो निजात पाए और निजात पाने के सबब से उसकी जो रफाकत है वो खुदा के साथ हो। दूसरा काम जो खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके किया वो ये था कि हमारा टूटा हुआ रिश्ता जो है उसको दोबारा से क्या करे, बहाल करे और हमें दोबारा से बाप के साथ जो है वो मिला सके। और अगर हम मुकाशवा की किताब में देखते हैं जो हवाला बिशप साहब ने पढ़ा था 22वें बाब में, तो वहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात जो है वो लिखी हुई है मुकाशवा 22 बाब की दूसरी आयत में। तो वहाँ पर लिखा है, और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था, उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी और फिर लानत ना होगी। अब जब हम दोबारा खुदावंद यीशु खुदा की बादशाहत में वापस चले जाएंगे तो उसके बाद वहाँ पर किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, किसी भी तरह का वहाँ पर कोई दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो जिंदगी है। और यीशु मसीह जो है अगर हम उन्हें देखें तो वो इब्तदा से ही है, इब्राहिम से भी पहले के यीशु मसीह हैं, इब्तदा से लेकर इंतहा तक। और अगर हम मकाशवा में देखते हैं तो वहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में बीमारियां ना आए, अगर हम चाहते हैं कि हम मुश्किलों में ना ही पड़ें, तो फिर हमें पहले तो खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में ले लेना है। लेकिन अगर हम उससे हट जाते हैं तो बीमारियों का सामना हो जाता है। जब हमें बीमारियों का सामना हो जाए तो फिर हमें अपने मुंह से इस बात का इकरार करना है कि हमें दोबारा उसकी नज़दीकी में आना है। जब हम दोबारा उसकी नज़दीकी में आएंगे तो वो उस काम को जिसके लिए वो इस दुनिया में आया उसको पूरा करेगा और हमें आसमान की बादशाहत में दोबारा से शामिल करेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बिशप मजीद नाज साहब, आपने बड़ा अच्छा खूबसूरत खुदा के कलाम में से बयान किया कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर शिफा बख्शता है, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के बगैर कोई भी काम जो है वो नामुमकिन है। तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों जब कलाम नाज़िल होता है, बयान किया जाता है, ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं और लोग शिफा, बरकत, निजात का काम होता है और सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को मिलता है। और आज जितने लोगों ने भी आज का ज़िंदगी बख्श कलाम सुना है, यकीनन जिस तरह आज के कलाम के वसीला से खुदा ने हमें बरकत दी है, आपने भी बरकत पाई है और खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन पास्टर इमरान, मेरा ईमान है आज बहुत ही बाबरकत प्रोग्राम, बहुत से देखने वाले सुनने वालों ने बरकत पाई। अब नाज़रीन वक्त हुआ जाते हैं, सब आंखें बंद हो जाएं, सबसे खुदावंद के हुज़ूरी में झुक जाएं। अगर आज आपने फैसला किया है कि आप यीशु मसीह को अपना दिल देना चाहते हैं, आए अपने होंठों को खोलिए और खुदावंद से कहिए कि तू आज मुझे छू, मुझे अपना बेटा, अपनी बेटी बना ले। आज मैं अपना दिल तुझे देना चाहता हूँ, चाहती हूँ। इसी तरह अगर आप बीमारियों में या मुश्किलात में आए, ईमान के साथ बीमारी की जगह पर हाथ रखिए। आज आपका हाथ नहीं बल्कि खुदा का हाथ बढ़ेगा। आए हम दुआ करें। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस पाक, खुदा यीशु के नाम से खुदा मैं तेरे पास आती, तेरा शुक्र अदा करती आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंत ने हम सबों की ज़िंदगी में बख्श दिया, ताकि हम मिलकर तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। सो खुदावंद मैं एवेंजलिस्ट सलास के लिए, उसकी वाइफ के लिए, इस खूबसूरत जोड़े के लिए तेरी बरकत चाहती। हम तमाम खादमिन मिलकर इस जोड़े को तेरे बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से अनॉइंट करते, ताकि ये जोड़ा मिलकर खुदावंद तेरे नाम को ऊंचा करे, खिदमत करे, रूहों को जीते। और खुदावंद आज हम इनके लिए तेरी बरकत चाहते। इसी तरह बिशप डोमिनिक साहब के लिए मैं तेरी बरकत चाहती, तेरे बेटे के लिए उम्र की दराजी, पीरी सलामती, सरफराजी को चाहती। जब खुदा खूबसूरत प्रोग्राम को होस्ट करते हैं तो अपने खादम की जुबान का जिम्मा ले, ताकि जब तेरा बेटा बोले बंधन टूटे, बहुत से लोग बरकत पाएं और तेरे नाम को जलाल मिले। फैमिली के लिए खुदा तेरी बरकत चाहती। इसी तरह मजीद साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए, खिदमत के लिए तेरी बरकत चाहती। और ऐसा खुदा हम तमाम खादमीन मिलकर जितने भी बहन भाई से ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, जिन्होंने आज कलाम को सुना, खूबसूरत गुफ्तगू को सुना और आज इन्होंने ये अहद किया खुदावन की अपना दिल तुझे देना चाहते। तेरे कलाम के अंदर लिखा जितनों के कसूर तुम माफ़ करोगे मैं उन्हें माफ़ करूँगा। खुदा हम तेरे आगे मिन्नत करते, आज इनको माफ़ कर, इनके तमाम गुनाहों को धो डाल खुदावंद। इनको खुदावंद अपना बेटा, अपनी बेटी बना, ताकि जब तक जिए ये खुदावंद तेरे साथ लिपटे
ڈٹے رہیں اور تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں. ہم تیری منت کرتے ہیں کہ تو ان کے نام کو کتاب حیات میں لکھ تاکہ یہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے, کیونکہ تو نے ہمیں برکت کا فرزند ہونے کے لیے بلایا. آج خدا میں تیری برکت کو ان پیاروں کے لیے چاہتی, ان کی فیملیز کے لیے چاہتی, تو ان کو چھو اور کثرت کی برکت دے. جتنے بیمار ہیں انہوں نے آج بڑے ایمان کے ساتھ اپنی بیماری کی جگہ پر ہاتھ رکھا. اے پاک خدا ان کا ہاتھ نہیں بلکہ تیرا ہاتھ بڑھے, سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک ساری بیماری ابھی اسی گھڑی یسوع کے نام سے جاتی رہے. جن کے دل کے وال بند ہیں, بند وال یسوع کے نام سے کھل جائیں. جن کے دل کے اندر سوراخ ہے, سوراخ تیرے خون سے بند ہو جائے. جن کو ڈاکٹرز نے بائی پاس آپریشن کا کہا, تیرا پاک روح ان کو آپریشن کرے, یسوع کے نام سے یہ شفا پائیں. جن کے پتے کے اندر پتھری ہے, بدن کے اندر گلٹیاں ہیں, ٹیومر ہے, رسولیاں ہیں, ابھی اسی گھڑی خداوند ساری گلٹیاں یسوع کے نام سے ریموو ہو اور یہ مکمل طور پر شفا پائے. جن کو کینسر ہے, ہر طرح کا کینسر یسوع کے نام سے ریموو ہو جائے. ہیپاٹائٹس اے بی سی یسوع کے نام سے جاتے رہے. جن کے دیکھ پاک خدا ٹی بی ہے, دمہ ہے, سانس لینے میں دشواری ہے, چیسٹ کی انفیکشن ہے, ابھی اسی گھڑی یسوع کے نام سے شفا پائیں. جن کی آنکھوں کے اندر پرابلم ہے, ہر طرح کا کالا موتیا, سفید موتیا, نظر کی کمزوری, دھند, جالا, یسوع کے نام سے جاتے رہے. جن کے کانوں کے اندر پرابلم ہے, ریشہ آتا ہے, سن نہیں سکتے, بند کان یسوع کے نام سے کھل جائیں. جن کو سٹروک ہوا ہے یا پیرالائز ہے, بدن کام نہیں کرتا, ابھی اسی گھڑی دیکھ پاک دن کا بازو یسوع کے نام سے نارمل کام کرے. ان کی زبان یسوع کے نام سے نارمل کام کرے, چل نہیں سکتے, چلنا شروع کر دیں. اور دیکھ پاک خدا جن کی ہڈی ٹوٹی ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ٹوٹی ہڈی یسوع کے نام سے جڑ جائے. جو بیڈ پر ہے دیکھ پاک خدا, ویل چیئر پر ہے, رائٹ ناؤ ابھی اسی گھڑی یسوع کے نام سے خدا یہ اٹھ کھڑے ہوں اور چلنا شروع کر دیں. ہر طرح کی بیماری, جن کا بلڈ پریشر ہائی ہے, لو ہے, شوگر کا لیول ہائی ہے, لو ہے, یسوع کے نام سے نارمل ہو جائے. جو سٹریس کے اندر اینزائٹی ہے خداوند ابھی اسی گھڑی ساری ذہنی پرابلمز یسوع کے نام سے جاتے ہیں. جن کا نروس سسٹم کام نہیں کرتا, ابھی اسی گھڑی یسوع کے نام سے ان کا نروس سسٹم نارمل کام کرے اور یہ مکمل طور پر شفا پائیں. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلے تک ہم ان کو تیرے خون میں چھپاتے. جو بہنیں بانجھ ہے خداوند تیرا کلام فرماتا, تو بانجھ کا گھر بساتا اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے. آج ان کی خالی جھولی کو یسوع کے نام سے بھر دے. ان کے ہاں خوبصورت بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوں اور یہ تیرے جلال کی گواہی دے. جو بے روزگار ہیں تیرا پاک ان کو روزگار مہیا کرے, گھر نہیں گھر مہیا کر, گاڑی نہیں گاڑی مہیا کر. جو بھی خداوند آج ان کی نیڈ ہے تیرے یسوع کے نام سے ان کی تمام نیڈز پوری ہوں. آج کے بعد خداوند یہ برکت پائیں. ان کے ہاتھوں کو میں تیرے ہاتھوں میں سونپتی. ہر طرح کی فائنینشیل پرابلمز, روپے پیسے کی کمی یسوع کے نام سے جاتی رہے. ہر طرح کی قرض کی, سود کی لعنت یسوع کے نام سے جاتی رہے. خداوند آج ہم فائنینشیل بریک تھرو کو ریلیز کرتے. ان کو چھو, کثرت کی برکت دے. تمام خادمین مل کر جتنے بھی اس گریس فار آل کو واچ کر رہے, ان کے گھروں کو, ان کے بدنوں کو باپ بیٹے روح قدس کے نام سے برکت دیتے. اسی طرح ملک پاکستان کی سلامتی, ترقی اور بقا کی دعا کرتے. خداوند تو ملک پاکستان کو چھو, بلیس کر اور کثرت کی برکت دے, مسیح کے نام سے آمین 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 آمین. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. یقیناً ناظرین میرا ایمان ہے آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی. ایمان رکھیے, ایمان سے اپنے معجزے کو حاصل کیجئے. اور اگر آپ کی زندگی میں گواہی ہے تو ضرور اپنی گواہی کو ہمارے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ آپ کی گواہی کے وسیلہ سے دوسروں کو بھی برکت ملے. تو سلاس آپ کو اور آشا آپ دونوں کا شکریہ. آپ آئے, خداوند آپ کو برکت دے, آپ کی خدمت کو بڑھائے اور زیادہ اپنے جلال کا استعمال کرے. بشپ صاحب خداوند آپ کو بھی برکت دے. اسی طرح آپ سچے موتی کی طرح چمکتے رہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. بشپ مجید صاحب خداوند آپ کو بھی برکت دے. پاسٹر عمران خداوند آپ کو بھی برکت دے. اور ناظرین خداوند آپ کو بھی برکت دے. خدا کا ہاتھ ہمیشہ آپ پر بڑا رہے اور آپ یسوع کے جلال میں بڑھتے چلے جائیں. اسی کے ساتھ وقت ہوا جاتے لیتے ہیں آپ سے اجازت. پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے, دیکھتے رہیے گریس فار آل پاکستان زندہ باد.